सभा में पूरा विपक्ष हो चाहे लोकसभा में हो, क्योंकि जो ये किसान विरोधी कानून है इस पर सरकार बिल्कुल अड़ी हुई है, मानने को तैयार नहीं। राज्यसभा में जिस तरह से बिल पास कराया गया धींगा मुश्ती से आपको पता ही है, तो लोकसभा में सब तरफ इसका विरोध जारी है, नीचे गांव-गांव में विरोध शुरू हो गया है। और अगर कृषि मंत्री कह रहे हैं कि सारे किसान कांग्रेसी हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनको ये लगता है कि सारे जो विरोध कर रहे हैं सब कांग्रेसी हैं तो ये तो मैं तो समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए बड़े गर्व की बात है, और हो भी सकता है क्योंकि कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ़ किया लाखों करोड़ का, कांग्रेस ही मनरेगा लाई जिससे गांव-गांव में किसानों और मजदूरों को सबको मदद मिली। तो कांग्रेस तो निश्चित रूप से गरीबों की लड़ाई लड़ती है। तो अगर वो कह रहे हैं कृषि मंत्री जी तो मैं तो कहता हूँ कि स्वागत है इस बयान का कि सारे किसान कांग्रेसी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ अगर सरकार की नीयत साफ है तो आप कानून में डाल दीजिए ना कि न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा। उसको बिल में क्यों नहीं डाल रहे हो, उसको अध्यादेश में क्यों नहीं डाल रहे हो? तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आप बोलो, आप कहते हैं मंडियां खत्म नहीं हुई तो आप बोलो मंडियां बरकरार रहेंगी, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती थी कि गांव-गांव में खरीद केंद्र स्थापित हो। तो आप ये बिल में क्यों नहीं डाल रहे हो? और न तो आप बिल में नहीं डाल रहे हो, घोषणा कर रहे हो। सिर्फ घोषणा से तो नहीं, अफसर तो वही मानेगा जो कानून में है। तो बाद में आप कह देंगे कि तो जुमला था, हमने तब कहा था, और बाद में फिर ये हो नहीं सकता, तो किसान की तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस विरोध कर रही है। देखिए, जो लोग संसदीय मर्यादाओं का या लोकतांत्रिक मूल्यों का ज्ञान दे रहे हैं वो अपने आप में अज्ञानता से भरे हुए हैं। ये कौन सी संसदीय मर्यादा है कि आप संसद के अंदर उपद्रव और उद्दंडता के माध्यम से माइक तोड़ रहे हैं, आप रूल बुक को फाड़ करके और वहाँ पर तांडव कर रहे हैं, वाइस चेयरमैन साहब के साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश कर रहे हैं। सारी मर्यादाओं को आपने तार तार किया और उसके बाद आप हमको जो है वो संसदीय मर्यादाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों का ज्ञान दे रहे हैं। दरअसल हुआ ये है कि इनको कांग्रेस पार्टी ने एंट्री गेट, उपद्रव का एंट्री गेट तो दिखा दिया, एग्जिट गेट बताया नहीं। अब वो उसमें उलझ करके रह गए। एंट्री गेट में घुस गए, एग्जिट गेट का पता नहीं है, और इसलिए अब उसको जो है वो जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि साहब हमने बहुत अच्छा किया। अरे भाई, ऐसा कभी देश के संसद के इतिहास में कभी नहीं हुआ है और कभी ना ऐसा होना चाहिए। चोरी और सीनाजोरी कहेंगे कि जी हमने तो जो किया वो सही किया और सरकार माफी मांगे। क्यों माफी मांगे? सरकार ने तुमसे कहा था क्या कि तुम उपद्रव और उद्दंडता करो, अराजकता करो? सरकार ने कहा था क्या कि तुम संसद का माइक तोड़ो? सरकार ने कहा था क्या कि आप जो है वो रूल बुक को फाड़ करके और वाइस चेयरमैन के साथ साहब के साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश करो, या एक दूसरे के कंधे पर बैठ करके और तांडव करो संसद के अंदर? आप संसद की मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं और उसके बाद आप उल्टी बात कर रहे हैं। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो सीनियर लीडर्स हैं किसी भी तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि वो उनको सपोर्ट करके उनके आने वाले राजनीतिक भविष्य और राजनीतिक जीवन के लिए नुकसान कर रहे हैं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,